तो गाइस, मैं आपके साथ रोहित और आप देख रहे हैं मैथ हैबिट्स यूट्यूब चैनल। ठीक है ना। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यानी भिन्न के बारे में। भिन्न के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। किस तरह के भिन्न के बारे में वो मैं आगे बताऊंगा आपको। ठीक है ना। तो अभी आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। ठीक है ना। चलिए बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। और अभी तक आपने अगर वर्गमूल वाला चैप्टर नहीं देखा, फुल चैप्टर हमने अपलोड कर दिया है यूट्यूब पर। ठीक है ना। तो डिस्क्रिप्शन पर लिंक है, जाकर वीडियो देख लेना। चलिए बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना। भिन्न जानने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि अंश क्या होता है, हर क्या होता है। जैसे हम सपोज दैट मानो एक भिन्न है 5/7, ये हमारी भिन्न है 5/7, ये हमारी भिन्न है। तो इसमें अंश कौन सा है, हर कौन सा है? इसमें अंश जो होता है, सदैव जो ऊपर की संख्या होती है वो होता है अंश। हमारा क्या होता है? अंश। जो नीचे की संख्या होती है वो सदैव हमारी हर होती है। क्या होती है? हर। ठीक है ना। तो अंश कौन सा होता है? ऊपर की संख्या। हर कौन सी होती है? नीचे की संख्या। ठीक है ना। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे फंस जाते हैं, जैसे दे दिया जाए कि 5/7 है। ठीक है ना। भाजक ब्रैकेट में 3/8 इंटू में 2/3 ब्रैकेट बंद प्लस 4/3 माइनस का मान के चलो 3/1 है। कुछ ऐसे सवाल होते हैं भिन्न में, होते हैं कि नहीं होते? तो इन्हें आप कैसे हल करोगे? तो एक सूत्र होता है भागु जोगा। भागु जोगा का मतलब ये होता है कि भाग का मतलब भाग। ठीक है ना। गुणा, फिर जोड़, फिर घटाओ। यानी पहले हमें क्या करना है? भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाओ। लेकिन एक बात याद रखना, आप सदैव एक बात याद रखना, अगर कोष्टक में है कोई संख्या तो पहले हम कोष्टक वाली संख्या निकालेंगे, फिर चाहे भाग वाली हो अथवा ना हो। यानी जो छोटा कोष्ट में जो लिखा होगा, ठीक है ना, उससे हम निकालेंगे। ठीक है कि नहीं कि भाग करेंगे तो पहले भाग नहीं कर सकते हम, पहले हम निकालेंगे कोष्टक वाली संख्या। पहले ये संख्या हम निकालेंगे, फिर जो आएगा फिर हम भाग करेंगे। ठीक है ना। क्योंकि ये कोष्ट में है ना, कोष्ट में नहीं होता तो पहले हम भाग ही करते। तो पहले हम इसे हल करेंगे, पहले हम इसे हल करेंगे। ठीक है ना। इसे हल कर देंगे तो 2 चौके 8, 3 एकम 3, यानी 5/7 भाजक 1/4 प्लस 4/3 माइनस 3/1, इस तरह की संख्या आ गई। तो आपको तो पता ही होगा कि जब 5/7 यानी भाग का चिन्ह गुणा में आता है तो ये वाली जो हर होती है वो अंश में हो जाता है। हर यानी अंश में चला जाता है, अंश जो होता है वो हर में चला जाता है। ठीक है ना। तो 4/1, एक का कोई वैल्यू नहीं है फिर भी रख लिया जाए। फिर 4/3 माइनस 3/1, ये है हमारी संख्या। तो अब इस ऊपर का गुणा कर देंगे, 5 को 20/27 प्लस 4/3 माइनस 3/1, ये आ गई। तो हमको एलसीएम निकालना है तो हम इधर इधर गुणा कर लें, क्योंकि 7 का भाग 21 एलसीएम ले लें, 21 ही आएगा एलसीएम। ठीक है ना। 21 आ गया, 7 का भाग इसमें देगा, 7 त्रिका 21, तो 20×3=60, यानी 7 त्रिका 21, इधर गुणा किया ना 3 का, इधर 3 का गुणा किया तो ऊपर भी हम 3 का गुणा करेंगे। 30 के इधर 7 का किया तो इधर भी हम 7 का करेंगे, इधर 21 का करेंगे, इधर भी 21 का करेंगे। क्योंकि 21 एक का जो भाग 21 में दोगे तो 21 ही बार जाएगा। ठीक है ना। अगर तुम 1 का भाग 21 में दोगे तो 21 बार जाएगा। ठीक, इधर भी 3 60 आ गया, प्लस का चिन्ह लगाएंगे, 7 चौक 28 आ जाएगा। क्योंकि ऊपर तो 4 है ना, ऊपर 4 है, फिर 7 से गुणा करेंगे। क्योंकि 3 का ये जो 3 का अंश का भाग हम हर का भाग हम जो हम निकालने वाली संख्या उस हर में देते हैं, यानी जो हमने एलसीएम निकाला हुआ है उसमें देते हैं हम भाग। ठीक है ना। उसमें हम भाग देते हैं, यानी इसका भाग हम इसमें देंगे। ठीक है ना। तो इसका भाग हम इसमें देंगे, इसका भाग भी हम इसमें देंगे, इसका भी इसमें देंगे, इसका भी इसी में देंगे। तो जो हमारे पास निकल के आएगा
वो हम अंश में गुणा करेंगे। किस में गुणा करेंगे? अंश में। ठीक है ना। तो हम 7 का भाग दिए, 3 बार गया, इधर भी गुणा किया, इधर भी, यानी पहले हमने अंश बराबर कर लिया। रुकिए, हम आपको अच्छे से समझा देते हैं। फिर देखिए, 5 चौको 20, ठीक है। 7 प्लस 4/3 माइनस 3/1। जिस तरह से हम बता रहे हैं ऐसे यूट्यूब पर आपको कोई नहीं बताएगा। बिल्कुल मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो इधर गुणा करेंगे तो किस संख्या से गुणा करें? देखो, हम एलसीएम निकाल के भी दिखाई दे रहे हैं। 7 और 3 का एलसीएम अगर निकालोगे, यानी लासा, 3 से कटेगा पहले, क्योंकि सदैव याद रखना, पहले हम छोटी संख्या से काटते हैं, सदैव याद रखना, सदैव। नहीं तो काटोगे आंसर आएगा लेकिन गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो सदैव याद रखना, पहले हम छोटी संख्या से काटते हैं, फिर वो संख्या कट रही हो या न कट रही हो। अगर 2 से नहीं कटेगी 3 से कटेगी, 3 से नहीं कटेगी तो 5 से कटेगी, फिर 7 से कटेगी। ऐसी नहीं है कि 3 से कट रही हो तुम सीधा 5 से काट रहे हो, ऐसे गलत हो जाएगा। पहले 3 से काटो फिर 5 से काटो। तो फिर हम पहले 3 से काटें, अब 7 से काटेंगे, तो 1 यानी इधर गुणा करेंगे 7 3 का 21। इसमें किस से गुणा कर दिया जाए कि 21 आ जाए? 3 से गुणा कर दिया जाए, ऊपर भी नीचे भी, ठीक है ना। इधर किससे से 7 से गुणा कर दिया जाए, क्योंकि 30 7 21 होता है, ऊपर नीचे, इधर 21 से गुणा कर दिया जाए। अब देखिए, 20 60 बटे 7 3 का 21 हो जाएगा, प्लस 7 चौक 28, 7 3 का 21 हो जाएगा, माइनस 21 3 63 बटे 1, यानी अब हमारा जो हर है वो समान है ना। तो हम 1 21 रख लें, हम यहाँ पर 1 21 रख लें। अब 60 है प्लस 28 है माइनस 63 है। अब हम प्लस प्लस वालों को जोड़ लेंगे और माइनस में देंगे घटा। तो इधर देखेंगे तो इधर 8 आएगा और इधर 8 आएगा, माइनस का 63 बटे 21, क्योंकि 28 60 प्लस 28 और 60 को जोड़ेंगे तो हमारी 88 आएगा, और माइनस करेंगे 63 तो हमारा आएगा 5, इधर बचेगा 5, इधर 2 बचेगा, इधर 21। यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी इधर से हम जो माइनस करेंगे ना, पहले हम माइनस करेंगे कितने को? पहले हम माइनस करेंगे इसमें 3 को, तो 8 में 3 गया, 5 बचेगा, फिर 8 में 6 जाएंगे तो 2 बचेगा। ठीक है, ये तो हमने बता दिया। अब मैं एक सवाल आपको दे रहा हूँ जिसे आपको कमेंट में बताना है करके उसका उत्तर, ठीक है ना। देखिए, एक क्वेश्चन है तुम्हारा जो तुमको कमेंट में करके बताना है। 81 सही 2/7 इंटू 7 से 5/9, ठीक है ना। ये इस तरह की जो संख्या होती है उसे हम मिश्रित भिन्न बोलते हैं। ये जो सही में लिखा होता है इसे हम मिश्रित भिन्न बोलते हैं। कौन से भिन्न बोलते हैं? मिश्रित, ठीक है ना, मिश्रित भिन्न बोलते हैं। इसका जो उत्तर है आपको कमेंट में देना है। किस में देना है? कमेंट में, ठीक है ना। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ठीक है ना। अब चलिए आगे भी एक क्वेश्चन बोल रहे हैं, ठीक है। देखिए समझिए, अब मैं क्वेश्चन थोड़े से हार्ड ले रहा हूँ, थोड़े से कठिन, क्योंकि भिन्न में ये थोड़ी नहीं है कि ये भागी वाले हैं, कुछ भी आ सकता है, ठीक है ना। देखिए, जैसे एक डिब्बे में 500 अंडे हैं, एक डिब्बे में 500 अंडे हैं, 3/25 अंडे टूट गए तो शेष अंडों का 4/5 भाग बेच दिया गया, तो शेष बचे अंडे की संख्या। एक डिब्बे में कुल अंडे कितने हैं? कुल अंडे हैं हमारे 500। कितने हैं? 500। इन्हीं 500 में कितने टूट गए? इन्हीं 500 में टूटे हैं ना, तो कितने टूटे? 3/25 टूटे हैं 3/25। अब 5 से काट दें, 5 25 100, 5 दूना 10, इधर 3 दूना 6, यानी 60 अंडे टूट गए। शेष बचे कितने?
500 में 60 टूट गए तो 440 बचे। शेष अंडे कितने बचे? 440 बचे। 440 शेष अंडे बचे, यानी बचे। ठीक, शेष अंडों का 4/5 भाग बेच दिया, यानी इनका 4/5 भाग उसने बेच दिया, यानी 440 का 4/5 भाग उसने बेच दिया। तो 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40, 4 अट्ठे 32, 4 अट्ठे 32, 3 35, 352 अंडे बेच दिए। शेष अंडों की संख्या बताइए। अब मेरी बात को सुनना आप, अब मेरी बात को सुनना। देखिए, उसके पास कुल अंडे 500 थे। कितने अंडे थे? 500 तो थे, हाँ 500 अंडे थे। कितने थे? 500, ठीक है ना। अब उसने क्या किया कि शेष को 440 में जो 440 अंडे बचे थे तो उसे 4/5 में के हिसाब से बेच दिया उसने। 440 अंडे को 4/5 के हिसाब से बेच दिया। उसके पास 352, तो उसने क्या किया? शेष अंडों की संख्या बताई। उसने कुल अंडों की नहीं पूछी है, शेष अंडों की पूछी है, ठीक है। तो शेष अंडों की हम संख्या जो निकालेंगे, तो निकालेंगे ना हम संख्या। देखिए, अब इसका हमसे कोई मतलब नहीं है क्योंकि उसका पूछा ही नहीं है। इसका कुल का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा क्योंकि उसने शेष का पूछा। शेष तो हमारे यहीं से शुरू हो रहा है ना, 440 से। अगर हम इस वाली संख्या में 4/5 वाली संख्या घटा दे तो कुल शेष अंडे कितने बचे हैं वो हमको पता चल जाएंगे कि नहीं चल जाएंगे, क्योंकि उसने शेष की संख्या पूछी, यानी कितने अंडे शेष अभी भी हैं उसके पास। तो कोई दिक्कत नहीं। 440 में अगर 352 हम घटा दें, यानी माइनस कर दें, तो इधर 8 आएगा, 13, 5, 8, यानी 88 अंडे अभी शेष बचे हैं। कितने अंडे बचे हैं? 88 अंडे, ठीक है ना। ये हमारा एक क्वेश्चन हो गया, ठीक है ना। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जैसे दूसरा क्वेश्चन हमसे कह रहा है, एक पानी की टंकी 2/3 भरी हुई है। एक पानी की टंकी 2/3 भरी हुई है। यदि टंकी पूरी भरने में 50 लीटर और पानी की आवश्यकता हो तो टंकी की पूरी क्षमता बताइए। टंकी कितनी भरी हुई है? 2/3, यानी 2/3। तो माना टंकी यक्स है, सॉरी टंकी माना यक्स है क्योंकि एक ही टंकी है ना, तो टंकी तो दिया हुआ है। तो 2/3 भरी यानी 2/3 भरी, यानी एक का 2/, टंकी तो एक ही मानेंगे ना। तो एक टंकी 2/3 भरी हुई है। कितनी? 2/3 भरी हुई है, ठीक है ना। यदि टंकी पूरी भरने के लिए 50 लीटर और पानी की आवश्यकता पड़े तो जो टंकी है की क्षमता बताइए। अब मेरी बात को ध्यान से समझना। उसने कहा एक पानी की टंकी 2/3 भरी हुई है। यदि टंकी पूरी भरने का 50 लीटर, यानी टंकी तो एक ही है, इसमें 2/3 भरी हुई है। तो हम पहले अब शेष का निकालें कि बची कितनी हुई है, क्योंकि 50 लीटर उसे और पानी की आवश्यकता चाहिए ना। तो टंकी तो एक ही है, अगर एक टंकी हम 2/3 भरी हुई है, इसमें अगर हम इसको घटा दें तो जो शेष आएगा वो 50 के बराबर होगा कि नहीं होगा? होगा ना। तो ठीक है, तो एक में 2/3 हम माइनस करेंगे, यानी इधर 3 जाएगा, यानी 1/3। ठीक है, जो बचा हुआ भाग है वो 1/3 है। तो ये किसके बराबर होगा? 50 के बराबर, क्योंकि 50 लीटर उसे पानी और चाहिए ना। तो इधर एक बात याद रखना, इधर जो चीज भाग में होती है वो उधर गुणा में जाती है, या ऐसे ना कर पाओ तो कीजिए गुणा, यानी इधर इस संख्या का उसमें, उस संख्या इसमें। तो यानी कुल मिला के 53-15 यानी 150 लीटर क्षमता है उस टंकी की। कितनी क्षमता है? 150 लीटर, ठीक है ना। देखिए हम एक बार और आपको समझा दे रहे हैं, ध्यान से समझना। देखिए उसने कहा हुआ है कि एक टंकी है हमारी, कितनी है? एक टंकी है
दो तिहाई भरी हुई है। कितनी भरी हुई है? दो तिहाई, यानी एक टंकी जो है उसका 2/3 भाग भरा हुआ है। एक टंकी का 2/3 भाग भरा हुआ है, ठीक है ना। तो अब हम उसे 50 लीटर पानी की और आवश्यकता चाहिए, यानी 50 लीटर जो पानी है उसे और चाहिए अपने अंदर, वो और पानी ले लेगी 50 लीटर। तो उसने कहा हुआ है कि टंकी की क्षमता बताइए। तो हमको ये निकालना पड़ेगा, क्योंकि दो तिहाई तो भरी हुई है, तो हमको ये निकालना पड़ेगा शेष कितनी बची है। शेष का निकालेंगे, फिर जो शेष का होगा वो हम कर देंगे 50 के बराबर, यानी 50 लीटर तो भरी हुई है, तो हमने शेष निकाला कि 1/3 है। शेष कितनी है? 1/3 है। अभी भी आ सकता है ना 1/3 भाग, तो 1/3 को हमने कर दिया 50 के बराबर। जो 1/3 है इसको हमने 50 के बराबर कर दिया। तो फिर इधर तुमको पता है जो भाग में होता है वो गुणा में जाता है, जो गुणा में होता है वो भाग में जाता है। तो इधर ये संख्या भाग में है, उधर जाएगी गुणा में, यानी 150 लीटर और पानी की आवश्यकता चाहिए। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए एक क्वेश्चन और है, ठीक है ना। एक पानी की टंकी जिसकी पूरी भरी होने पर धरता 36 किलोलीटर है, आधी भरी हुई है। यदि उसमें 1/3 भाग पानी निकाल लिया जाए और कितना पानी किलोमीटर में डालने के पर पूरा भर जाएगा। यानी बात सुनना कि एक टंकी है हमारी, कि एक टंकी है जो कि जिसकी धरता कितनी है? 36 लीटर है, ठीक है ना। और आधी भरी हुई है, यानी एक टंकी कितनी भरी है? 1/2 भाग भरी हुई है। यदि उसमें 1/3 भाग पानी निकाल लिया जाए, अब देखना, 2 एक कम 2 18, यानी 18 लीटर, ठीक है, 1/2। अब इसका ध्यान से सुनना, सवाल क्या कह रहा है? कह रहा एक टंकी जिसकी पूरी भरी होने पर धरता 36 किलोलीटर है। ध्यान से सुनना, पूरी जो धरता यानी वो अपने अंदर कितना पानी ले सकती है? 36 लीटर। 36 लीटर से ज़्यादा नहीं ले सकती, अपने अंदर जो वो 36 लीटर पानी ले सकती है। उसने कहा है कि 1/2 भाग भरी हुई है, लेकिन उस जो 36 लीटर का 1/2 भाग भरी हुई है, तो हमने निकाल लिया कि 18 लीटर भरी हुई है, ठीक है ना। और यदि उसमें 1/3 पानी निकाल लिया, यानी इसमें से 1/2 का जो 18 लीटर है इसमें से निकालना है उसे पानी, क्योंकि कहा हुआ है कोई सवाल नहीं कि आधी भरी है, यदि इसमें से 1/3 भाग पानी निकाल लिया जाए, इसमें से 1/3 भाग पानी निकाल लिया जाए तो और कितना पानी डालने पर पूरा भर जाएगा। यानी जो टंकी है वो कितना पानी डालने पर पूरी भर जाएगी। यानी इधर 18 का 1/3 भाग पानी निकाल लिया जाए, यानी 18 6 लीटर पानी निकाल लिया जाए। तो रुकिए, फिर क्या कह रहा है? पानी निकाल लिया जाए तो उसे कितने भरने की आवश्यकता होगी। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, वो कितनी भरी हुई थी? 18 लीटर, 18 लीटर भरी हुई थी, प्लस ये तो हमने निकाल लिया, ठीक है ना। तो अब हम क्या करें? एक तो ये बात सुनो, अगर हम इसे डायरेक्ट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, आंसर हमारा आ जाएगा। क्यों डायरेक्ट क्या करेंगे हम? 18 6, यानी इतनी अगर हम भर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा। या फिर ऐसे ना करना चाहो तो क्या करो, कुल कितनी थी? 36, जिसमें से 18 निकाल ली गई, फिर 6, 18 निकाल ली गई प्लस 6 जोड़ना पड़ेगा, 6 जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि 6 लीटर पानी भरने को निकाल लिया जाए, यानी 6 जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि 6 और निकाल लिया है ना। तो 18 में 36, 18 बचा प्लस 6 बराबर 8 6 14, यानी 24 लीटर पानी की और आवश्यकता पड़ेगी।
ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए हम आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जो क्वेश्चन समझ ना आए वो कमेंट में बता देना, मैं दोबारा समझा दूंगा, ठीक है ना। देखिए एक क्वेश्चन और सा है, तीसरा क्वेश्चन है कि एक ड्रम का 1/5 भाग भरा हुआ है। तो एक ड्रम है उसका 1/5 भाग भरा हुआ है, का मतलब गुणा, ठीक है ना। यदि इसको पूरा भरने के लिए 28 लीटर और दूध चाहिए तो इस ड्रम की दरता यानी ड्रम की क्षमता होता है। एक बात याद रखना, सॉरी एक बात ध्यान से सुनना। उसने कहा एक ड्रम है उसका 1/5 भाग भरा हुआ है, ठीक है ना। कितना भरा हुआ है? 1/5। यदि इसको पूरा भरने के लिए, अब बात सुनना, अब पूरा तो भरा हुआ है 1/5, तो अब हम शेष निकालेंगे कि खाली कितना है ड्रम, खाली कितना है ड्रम, ठीक है ना। खाली कितना है ड्रम, तो एक में 1/5 माइनस कर दें, इधर एक आएगा इधर 5, यानी 4/5 शेष है। तो 4/5 जो है वो हमारा किसके बराबर हो जाएगा? वो हमारा हो जाएगा 28 के बराबर। अब ये बराबर में तो 4 सत्ते 28, 7 पना 35, यानी 35 लीटर हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है ना। अब देखिए हमारा ये आखिरी क्वेश्चन है, ठीक है ना, कि एक ड्रम पानी से 1/3 भरा हुआ है। एक ड्रम पानी से 1/3 भरा हुआ है। यदि इसको भरने के लिए 60 लीटर और पानी की आवश्यकता पड़े, यदि इसको भरने के लिए 60 लीटर पानी की और आवश्यकता पड़े, देखिए अब बात ध्यान से सुनना, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना। एक ड्रम जो है वो 1/3 भरा हुआ है, यानी 1/3 भरा हुआ है, तो शेष निकालेंगे ना, इधर 3 जाएगा, 2/3 किसके बराबर होगा? 60 के बराबर, 90 लीटर और आवश्यकता पड़ेगी। देखिए अब हम समझा दे रहे हैं, एक बात याद रखना, जो अगर कहे क्वेश्चन कि इतना भरा हुआ है तो 28 लीटर बचा हुआ है तो धरता बताइए, तो अपने दिमाग में बैठा लो कि अगर इस तरह की बात बोले तो हमको पहले शेष निकालना है, जैसे इसमें करना है। उसने कहा एक ड्रम है जो 1/3 भाग भरा हुआ है। एक ड्रम का कितना भाग भरा हुआ है? 1/3 भाग भरा हुआ है, ठीक है ना। 1/3 भाग भरा हुआ है ड्रम का, तो अब हम निकालेंगे शेष कितना है। तो अगर हम शेष निकालेंगे तो शेष भाग हमारा निकल के आया है कितना? 2/3। 2/3 भाग शेष निकल के रहा है कि इतना अभी बचा हुआ है। तो अगर हम इसके बराबर हम 60 के कर दें, यानी 2/3 की जो वैल्यू वो 60 की होगी कि नहीं होगी? होगी ना। तो अब देखिए 2 से भाग करेंगे 30, 30 90, यानी 90 लीटर पानी की और आवश्यकता चाहिए। वीडियो कैसी लगी वीडियो कमेंट में बताना, और मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें और वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।